13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में शनि वक्री होंगे और हर साल शनि वक्री होते हैं। पूरे साल यानी 365 दिन में लगभग 138 से 40 दिन तक शनि वक्री रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, शनि तो हर साल वक्री होते हैं। शनि का वक्री होने का मतलब है शनि का पावरफुल हो जाना। शनि संबंधी जो भी काम होते हैं या शनि से संबंधित जो लोग होते हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव आना। शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ज़मीन यानी धरती यानी अर्थ के बहुत करीब आ जाता है, और जब वो करीब आ जाता है तो उसका असर हम पे ज़्यादा होने लगता है। वक्री ग्रह आपकी पिछली ज़िंदगी के कर्मों को भी दिखाता है, और कब दिखाता है? प्रेजेंट पे, यानी आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों को प्रेजेंट में दिखाएगा। तो शनि को दशम भाव का स्वामी बताया गया है और 11वें घर का भी स्वामी बताया गया है। 10वां घर है कर्म और 11वां घर है प्रॉफिट। आप जो करते हैं वो शनि है, और जो करते हैं उससे जो पैसा मिलता है वो भी शनि है। तो शनि हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। शनि काल है, काल मतलब समय। वक्री शनि हमारे करियर में सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि शनि करियर के कारक ग्रह हैं। शनि किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, उसके आधार पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शनि हर साल वक्री होंगे, हर साल नए नए तरीके के रिजल्ट देंगे। रीज़न, हर बार नक्षत्र कोई दूसरा होगा, शनि पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि अलग अलग पड़ रही होगी, शनि की अवस्था अलग होगी, तो हर बार एक जैसे रिजल्ट नहीं होते। शनि का रिजल्ट और भी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपके कर्म कैसे हैं, आप इस समय में कितना अच्छा करते हैं, कितना बुरा करते हैं, आपकी आदतें कैसी हैं। शनि 3 अक्टूबर तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, फिर शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। ये दोनों नक्षत्रों के जो देव हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के जो देव के स्वामी हैं वो कौन है? भैरव देव। तो दोनों नक्षत्रों को भैरव महाराज रूल करते हैं या संभालते हैं। भैरव जी उग्र देवता है, और शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो शनि और उग्र हो जाएंगे। यानी जैसे कहते हैं ना, आग में देसी घी डालने वाला काम हो गया। अब शनि हर राशि को अलग अलग प्रभाव देंगे। शनि का वक्री काल सभी के लिए यानी सभी राशियों के लिए कुछ अलग होगा, हर राशि के अनुसार अलग होगा। किसी पे 7.5 चल रही है, किसी पे ढैया चल रही है, किसी पे कुछ नहीं चल रहा है, इसका भी रिजल्ट आप पर पड़ेगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं शनि के वक्रत्व काल में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये बताने वाला हूँ। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ये शुभ घड़ी है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे, आपके जीवन में भी सब शुभ ही शुभ होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं कि आपकी राशि पर शनि का ये जो वक्रत्व काल है, आने वाले 138-40 दिन कैसे रहेंगे। क्या खुशियाँ आएंगी या कुछ परेशानियाँ आएंगी? तो डरिए मत, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वीडियो के इस थंबनेल को पढ़ लेने से और वीडियो को देख भी लेने से आप करोड़पति बन जाएंगे, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, तो ये आप गलत सोचते हैं। इस दुनिया में अगर आपको राज करना है, इस दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। सबसे पहला काम अपनी जन्म कुंडली के सितारों को सही करना। अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे सही नहीं होंगे तो आप लाख वीडियो देख लीजिए, रोज दिन में 10 बार वीडियो देखिए करोड़पति अरबपति बनने की, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, आप परेशान होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जीवन में तरक्की चाहिए तो इन वीडियोस को भी देखिए, लेकिन अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए। जब तक आपकी जन्म कुंडली के सितारे मजबूत नहीं हैं, कोई भी वीडियो में बताई गई बातें आपके ऊपर 100% नहीं बैठेंगी। आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे और पैसा भी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में चौथे घर पे शनि वक्री हो रहे हैं, यानी द्वितीय भाव और धन भाव और तृतीय भाव पराक्रम के स्वामी हैं। शनि जो है ना, छोटी छोटी यात्राएं आपसे कराएंगे, घूमना फिरना आपका बढ़ेगा, टूर भी कोई लग सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेकार की यात्रा ना करें, फालतू में घूमने फिरने के चक्कर में पैसे बर्बाद ना करें, और जो है ना, खर्चे बढ़ाएं नहीं बल्कि खर्चे घटाने की कोशिश करें। काम तभी ठीक चलेगा जब आप खर्चे बचाएंगे। बेकार की जरूरत के कार्य जो हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। काम कारोबार में आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, अगर काम कारोबार में कर्जा लेना है तो लीजिए, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। लेकिन जो काम के लिए कर्जा लिया है उसको अपनी पर्सनल लाइफ में यूज मत करिएगा। जॉब में
परिवर्तन चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं तो भी हो सकता है, यानी आपकी मर्जी से भी हो सकता है, आपकी बिना मर्जी के भी आपकी जॉब में चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप स्थान परिवर्तन जॉब में नहीं करना चाहते या किसी कारण से नहीं हुआ, तो कुछ ही दिनों में वर्क प्लेस पे टेंशन शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, आप इस शहर से दूसरे शहर नहीं गए, तो आपके आसपास की जो माहौल है ना ऑफिस में, उसमें टेंशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, जाने का मौका मिल रहा है तो चले जाइएगा। आपके पास पैसा आएगा लेकिन दूसरों की मदद, दूसरों के माध्यम से आएगा। यानी आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, आप उनको खुश रखेंगे और खुशी के बदले वो आपको पैसा देने वाले हैं। अब आप थोड़े सीरियस हो जाइएगा, हर काम में सीरियसपन दिखाना है और उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर इस समय में आने वाली है। यानी आप बड़ी-बड़ी बातें करेंगे कम उम्र में। माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा, सर पर चोट वगैरह लग सकती है, गिरने की वजह से विदेश जाकर बसने का सपना पूरा हो सकता है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना है और हनुमान जी की उपासना करनी है, इतना कर लीजिएगा, आपका सभी मंगल ही मंगल होगा। एक ही तरीका है आगे बढ़ने का, वो है अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब तक आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत नहीं बनाएंगे, आप गरीब थे गरीब रहेंगे, परेशान थे परेशान रहेंगे। जो भी दिक्कतें थी वो खत्म नहीं होंगी। और मैं एक बात की डबल गारंटी देता हूँ कि जैसे ही आपकी जन्म कुंडली सही हो गई, वैसे ही आप जो चाहते थे वो आपको मिलने लगेगा। जॉब में, करियर में, पढ़ाई में, फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। तो जन्म कुंडली को सही कराए बगैर अगर आप अपने जीवन में अच्छा होने की उम्मीद रखते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। इस गलतफ़हमी से बाहर निकलिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, एक बार आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बना लीजिए, जीवन में आपको परेशानियों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। मेरा नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, आप चाहें तो मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी किस्मत को अच्छा कर सकते हैं। मिलाइए फ़ोन और अपनी किस्मत को अच्छा करिए। जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी, तब तक कुछ भी मजबूत नहीं होगा। राधे, राधे।